27 में आपकी पहली पसंद कौन? समाजवादी पार्टी पसंद है। 2027 विधानसभा में समाजवादी आ रही है। पूरे जोर शोर से डंके के साथ भाजपा की विदाई होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अगर ये धर्म को और हिंदू मुस्लिम का चादर हटा दे तो न केंद्र में बचेंगे और न प्रदेश में बचे। कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है और इन युवाओं से हम बात करने के लिए आज लखनऊ विश्वविद्यालय आए हैं। तमाम छात्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना भविष्य किस सरकार के साथ देखते हैं और किस सरकार में वो अपने भविष्य को सुरक्षित पाते हैं। और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है। जी क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप कोई भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, वर्तमान के आंकड़े, वर्तमान सरकार के और 2012 से 17 में के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए। आप जिस शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हो या शिक्षा जगत को उठा के उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेके मिडिल से लेके हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजों को उठा के आप देख लीजिए। अगर शिक्षा के कॉलेज में बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर भर्ती किसी ने किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जिसका डाटा आप कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में कोई भी वैकेंसी बता दीजिए, कोई भी परीक्षा बता दीजिए जिसमें जो नकल विहीन परीक्षा हुई हो, कोई भी एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसमें किसी भी आम गरीब परिवार के बच्चे को न्याय मिला हो। भाजपा भी तो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं, हर साल 10,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है सरकारी। ये वही लाइन है ना, जो फाइलें गुलाबी हैं, वो लाइन सुने ही नहीं आप? तुम्हारे फाइलों के गांव का गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताब। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सिर्फ एक शगुफा देकर फंसा रही है, इनमें सबमिट करा रही है, एमएसएमई के नाम पे लोगों को झुठला रही है और कुछ भी धरातल पे युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए बेहतर काम किया था, उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था की थी, उनको लैपटॉप बांटा, तमाम 5 साल में वो अच्छी योजनाओं को चलाकर समाजवादी पार्टी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी टैबलेट बांटने की बात कर रही है, ब्याज मुक्त लोन देने की बात कर रही है, स्कूटी तक देने की बात कर रही है। ब्याज मुक्त जो लोन की आप बात कर रहे हैं, आप बैंक में आप खुद चले जाइए, किसी भी जो यहाँ छात्र है तमाम छात्रों को लेके जाइए, बैंक में जाइए, तब आपको पता चलेगा ब्याज मुक्त आपको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सच आपको तब पता चलेगा जब आप बैंक में जाएंगे। तो ये तो ऐलान कर चुकी है ना इस चीज का, सरकार के ऐलान बजट में बोला गया है। बजट में बोलने से क्या होता है? धरातल पे क्या है? बजट में तो बहुत कुछ है, बजट में उन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन धरातल पे भी तो बजट पहुंचना चाहिए। धरातल बजट उनका कहाँ है? युवाओं को सिर्फ शगुफा देकर झुटला रहे हैं, बहला रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था इन्होंने की? कोई व्यवस्था नहीं की। इसमें आपकी पहली पसंद कौन? समाजवादी पार्टी पसंद है, बिना किसी लाग लपेट का पूरे प्रदेश के युवाओं को पसंद है और युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने जा रहा है, संघर्ष करने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है संघर्ष करके आती है, आंदोलन करके आती है। कोई पार्टी नहीं आती, कांग्रेस आती है, कोई नहीं आती। बसपा कभी संघर्ष नहीं की, कभी सड़कों पर नहीं उतरी। आज बसपा देखिए किस सैया मृत्यु सैया पड़ी हुई है। कभी भारतीय जनता पार्टी युवाओं के, गरीबों, शोषितों, वंचितों किसी भी मुद्दे पर आप ले लीजिए, कभी सड़क पे भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरती। समाजवादी पार्टी आप 2007 में देख लीजिए, 2003 में देख लीजिए, उसके पहले देख लीजिए, लोक दल के बाद तमाम पार्टियों के बाद समाजवादी पार्टी गठन हुआ, तब देख लीजिए 91 में, 89 में, और फिर देख लीजिए 2011 में आंदोलन हुआ, सभी लोगों ने आंदोलन किया, समाजवादी पार्टी के बारे में सरकार बनी। और ये तो 2 बार सरकार कैसे बना रही है आप भी जानते हैं कि 70 सीटों 80 सीटों पे कैसे बन रही है। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, आप कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह सरकार। मैं बता रहा, आपने हमसे पूछा, मैं बता रहा हूँ ना सरकार कैसे बन रही है। सरकार कैसे बन रही भारतीय जनता पार्टी, ये भी तो जानिए। 5000 लोगों के ऊपर मुकदमा डालेंगे, 5000 लोगों को डंडे से पीटेंगे, 5000 लोगों को धमकाएंगे, 5000 लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे, 5000 मृतक लोग अपने खुद टिप देंगे। उसमें आरोप लगा रहे हैं, बहुत आरोप है। अभी सुनिए, उस पर टिप देंगे, 15-20 हजार हो गया, मार्जिन जीत गए। अभी मिल्कीपुर में क्या हुआ? बाहर के लोगों को ले करके 10,000 वोट पोल करा दिया। उनके पास पूरा डाटा है, कौन मृतक है, कौन क्या है, और मृतक के नाम पे वोट डलवा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 8-10 हजार के मार्जिन से जीत जा रहे हैं। किस पार्टी में आप अपना भविष्य देखते हैं सुरक्षित, और कौन आपको रोजगार देने में कामयाब है? देखिए, मेरा भविष्य तो समाजवादी में है और मुझे लगता है जितने भी युवा हैं उन तक का भविष्य भी समाजवादी में है। क्योंकि भाजपा सरकार के नेता और भाजपा सरकार केवल चमकाना अपने आप को और प्रचार करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है। इनके लिए युवाओं का भविष्य और जो जनता है उनका भविष्य कुछ मायने नहीं रखता। सरकार में, समाजवादी सरकार में युवा को अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया,
आपने जैसा भी कहा कि इन्होंने मोबाइल दिया, इन्होंने टैबलेट दिया बीजेपी सरकार ने। आज युवा से पूछिए कि अखिलेश यादव का लैपटॉप सही चलता है कि भाजपा का मोबाइल लैपटॉप सही चलता है? भाजपा का लैपटॉप तो फेल हो गया है, फेल हो चुका है भाजपा लैपटॉप। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जब युवाओं के ऊपर बात हो रही तो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव। आप देखिए 2012 से 17 तक जब तक सरकार रही, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर हर विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के। अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जहां जहां बनती जा रही, वहां देखिए अब छात्र संघ चुनाव बंद होते जा रहे हैं। तो जो छात्रों की, जो युवाओं की नर्सरी है छात्र संघ चुनाव, उसको बहाल किया जाए। ये डरे डरपोक लोग हैं, ये छात्रों से, युवाओं से डरने वाले लोग हैं, युवाओं की जवानी से डरते हैं। युवा का उल्टा होता है वायु, इनको कब वायु की तरीके से उड़ा देंगे युवा, इनको भी होश नहीं है। उनसे हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, पूरे देश में छात्र संघ बहाल करके दिखाएं, और ये युवा आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे अगर आप छात्र संघ चुनाव करवाए दिखाइए। वजह क्या नजर आई आपको इस विधानसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? इसका जवाब कौन देगा? मैं दे रहा हूँ। हाँ बताइए। सरकार, ये भाजपा सरकार इतना मोटी चादर दिखा देती है जनता के सामने, जो धर्म का चादर, वो चादर अब धीरे धीरे उतर रहा है। 2024 का परिणाम याद है, 2027 का परिणाम आपको याद नहीं है? ऐतिहासिक 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी, 43 सीटें इंडिया अलायंस ने उत्तर लोकसभा चुनाव में जीते। हम बता रहे हैं आपको, अगर ये धर्म को और हिंदू मुस्लिम का चादर हटा दे तो न केंद्र में बचेंगे और न प्रदेश में बचे। अच्छा, कहाँ कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। कमी कहाँ रह गई है? समाजवादी पार्टी बड़ा जोर शोर था कि हाँ समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, तमाम अधिकारी जो थे वो गए अखिलेश यादव से मुलाकात करने की आपकी सरकार बन रही है, लेकिन फिर वही हुआ, हार गई समाजवादी पार्टी। सबको ये उम्मीद थी कि हाँ समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आ जाएगी, लेकिन कमी कहाँ रह गई? कमी यहाँ रह गई कि कमी हमें भी थोड़ी रह गई कि हम युवाओं को और सब पूरे देश के लोगों को, जनता को, प्रदेश की जनता को समझा नहीं पाए। धर्म का जो चादर, अभी छोटे भाई ने जो कहा, धर्म का जो चादर आंखों पे चढ़ा हुआ है, इसको हम लोग उतार नहीं। कैसे उतरेगी धर्म की चादर, ये बताइए। उतरेगी। अभी कुंभ में धर्म का चादर उतरा है, अभी और उतरेगा। इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कुंभ में उतर गया धर्म का चादर की और चढ़ गया है, वो जो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक चादर हम बता रहे हैं कैसे उतरेगी। हम चादर उतर रहा है, उतर भी हम बता रहे हैं कैसे। जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, जो सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी, जो सरकार नौजवानों को नौकरी देगी, और वो भी नौकरी है नहीं 4 साल वाली, जो ये अग्निवीर परमानेंट नौकरी देगी, और जो सरकार सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा देगी। ये मुद्दे तो थे 2024 में भी थे ना, ये मुद्दे धर्म का चादर भी तो था। क्यों, कहाँ? देखिए, धर्म के चादर की जो बात कर रहे हैं, ये हिंदू और सनातन धर्म की जो बात करते हैं, या क्या ये धर्म जो है भाजपा सरकार से पहले नहीं था? ये सदियों से चला आ रहा है सनातन धर्म, ठीक है? ये किसी की बपौती नहीं है सनातन धर्म कि वो कहेंगे, किसी की बपौती नहीं है कि ये सनातन धर्म 14 के पहले भी था, उसके पहले भी था, और 1986 में अयोध्या का, 1986 में आपको बता दूं, अयोध्या का राम मंदिर का जो चद्दर वो मुख्य द्वार खोला वो राजीव गांधी जी की सरकार में। अभिषेक भाई, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? सुनिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी भी अब सनातनी बनने लगे हैं, वो पहुंच रहे हैं आपको। सनातन किसी का कहने सनातनी है समाज। अच्छा ये बताइए, 2014 में 13-14 में जो कुंभ हुआ था आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में, उस कुंभ में कितना हादसा नदी किनारे हुआ था? वो रेलवे स्टेशन पे हादसा, एक हादसा हुआ था, ठीक? आज कितना हादसा हुआ? ये अपने हादसों को, मरे हुए हजारों लोगों के आंकड़ों को दबाने के लिए 30 लोग मरे हैं, मुख्यमंत्री सदन में बोले हैं, 29 लोगों को नाभिक की भी उस तारीफ किए हैं जिसके ऊपर हिस्ट्री शीटर, जानलेवा हत्या का मुकदमा, उस परिवार से जाके पूछिए जिसके परिवार उनकी हत्या हुई है, जिसके परिवार के लोग मर गए हैं। मुद्दा रहेगा 2027 में। 2027 में इस बार देखिए क्या हो रहा है। युवाओं ने ठान लिया है कि युवा अगर सुरक्षित है, ठीक है, तो आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सुरक्षित है। युवा अगर जब अंगड़ाई ले लेगी ना, तो ये सनातन धर्म किसी की बपौती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक रही है? आप जरा एक उदाहरण दे दीजिए, ये जातिगत लड़ाइयां कब तक ये कराएंगे? कब तक ये आपस में बांटने का काम करेंगे? सिंह के जमाने में भी मुल्ला मुलायम कहते थे ना, तो आखिर में क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बने? जिस अयोध्या में बात करते थे, सोचिए अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने विधायक पवन पांडे को बनाया। आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं।
ये बताइए लगातार जो आरोप लग रहे हैं, 2 घर जो गिराए गए, जो 2 घर गिराए गए थे, अभी एक मामला आपने देखा होगा, उस जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है वो दोनों निर्दोष निकले, उनके घर की वापसी हो, उनका घर फिर से तब भी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर किसी सरकार ने नहीं दिया है। अरे मंत्री जी, मुख्यमंत्री माफिया बाहर चले गए हैं उत्तर प्रदेश से। माफिया जितने सदन में कर रहे हैं, वो नाभिक को 30 करोड़ रुपया बता रहे हैं, उसके ऊपर हत्या का केस है, हिस्ट्री सीटर है, उसका भाई भी हिस्ट्री सीटर है, उसका बाप भी हिस्ट्री सीटर है, उसके घर का इतिहास ही हिस्ट्री सीटर है। अब आप बताइए, आप सदन में खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे हैं, 30 करोड़, यानी जो ओरिजिनल नाभिक थे, वहां पे जिनके 1-2 नाव थी, वो डर के मारे, अपराधी के डर के मारे वो नहीं रोके, तब ये 130 नाव लगाए अपना। आखिर उसमें जांच का विषय है, इन्होंने जीएसटी क्या किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर उस नाव के उसके मालिक के जो हिस्ट्री शीटर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। एक चीज और हम आप लोगों से सवाल करेंगे, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आपको क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा, अगर कहीं भी दोनों लोगों को अगर बुला दिया जाए, अगर 80-20 का फर्क ना हो जाए तो आप कहिएगा 80-20 का मतलब यह होता है कि आप अभी बुला लीजिए इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है, इसे बुला लीजिए, देखिएगा 80% लड़का अखिलेश यादव के ऊपर साथ चलेगा और 20% ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ होता है ना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं 80-20 का चुनाव है, समझ लेना 80-20 का चुनाव है ये। क्या? हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चुनाव होता है तो वो कहते हैं ना कि 80-20 का चुनाव है। अरे क्या ही कहा जाए, एक जब 80% युवा उनके साथ में है तो शासन चुनाव बहाल करवा दे। 10 साल में शासन चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? बताइए फर्क क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में और अखिलेश के सरकार में, और दोनों के अगर आप नेचर की बात करें तो आपको क्या नजर आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में और अखिलेश यादव में? क्या फर्क? सीधा फर्क है। आप देखिए, आज तक हमें तो नहीं दिखा कोई बगल में फोटो खिंचाया हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो सीधा अपने आप को सबसे बड़ा दिखाते हैं। और देखिए कितनी फोटो वायरल है, अखिलेश जी के बगल में नहीं, सब जगह फोटो आप खिंचा सकते हैं। अखिलेश जी में कोई जातिवादी नहीं हो, फोटो नहीं खिंचा सकते। ये फर्क आपको नजर आया? आप बताइए, दूसरा बताइए, आप बताइए फर्क कितना है? शिक्षा का फर्क है, संवेदना का फर्क है और गंभीरता का फर्क है। अब ये बताइए, धर्म का चश्मा 2027 विधानसभा चुनाव में कैसे हटाएगी समाजवादी पार्टी? युवा पूरी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह अब लगातार युवाओं को सबसे ज्यादा सम्मान, और युवाओं को सबसे ज्यादा सम्मान अगर कहीं है तो वो है समाजवादी पार्टी। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, धर्म हटाना नहीं है, धर्म का चश्मा कैसे हटेगा लोगों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि एक धर्म से ही वो वोट मांगते हैं, दूसरे धर्म से कहते हैं कि नहीं हमें जरूरत है, जाओ हमें बस आप ही का वोट चाहिए। देखिए युवा इतना जानता है, अभी तक जो रहा है धर्म का चश्मा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, धर्म एक आस्था का विषय हो गया। आने वाले चुनाव में 24 में देखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार मानी जाती है ना? कैसी हिंदूवादी सरकार? यही हिंदूवादी सरकार ने कभी कहा था कि हम गंगा माता के पुत्र हैं, हम गंगा माता ने हमको भेजा है। आज बताइए गंगा जी की कितनी सफाई हो गई गंगा जी की। उसी गंगा जी में तुमने कितना कहा था कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, आपने कितनी व्यवस्थाएं कर दी? 1 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर पाए आप। ये बरगलाने वाली बातें हो गई। आपने कहा था कि अभी युवा मुख्यमंत्री, युवा किसको चाहता है? इनमें दोनों में क्या फर्क है माननीय अखिलेश जी में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी में? इनमें साफ ये फर्क है कि एक विकास पुरुष है और एक नकल पुरुष है, एक विनाश पुरुष भी कह लीजिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में युवा, महिला, बेरोजगार और बुजुर्गों, हर सबको लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी चले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अरे हम तो ये कह रहे थे कि अगर अखिलेश जी का नकल ही कर लेते तो भी यूपी का कल्याण हो जाता। ये नकल ही नहीं कर पाए। ये नकल कर पाए तो सिर्फ हमारे नेता ने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, अपनी सरकार में 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। इन्होंने नकल उतारी, फोटो छपा दिया नमक के थैले पर। ये बताइए ये विकास करेंगे? ये हमारे गोला लखीमपुर खीरी का मैं रहने वाला हूँ। हमारे में कृषि महाविद्यालय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था। वहाँ कृषि महाविद्यालय बना अखिलेश जी की सरकार में, और सरकार गई तो वहाँ फीता काटने कौन पहुंचा? योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों को थाने में बंद करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। 24-48 घंटे नजरबंद रहे।
हमारे समाजवादी लोग, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नकलची लोग हैं और नकल भी करना नहीं जानते। अगर नकल कर ले तो विकास हो जाए देश का, प्रदेश का। हमारे नेता ने किसानों के लिए नहीं हो रहा है क्या प्रदेश का? क्या विकास हो रहा है? सांड चल रहे हैं। हम लोग गांव घाटी के लोग हैं। बजट पेश हुआ है, बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे मिले हैं प्रदेश को, और युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है, स्कूटी मिल रही है छात्राओं को। लोगों को जुमला भी बहुत शानदार दे लेते हैं ये लोग जुमला बहुत शानदार देते हैं। विकास तो नहीं दे पाते, विकास खाली फाइलों में भाई है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, आंकड़े किताबी हैं। तो ये लोग सिर्फ आंकड़ा दिखाते हैं, दावे दिखाते हैं। हमारे गोला को इन्होंने इस बार बजट में बोला स्मार्ट लैब बनाएंगे, पिछली बार बोला था स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? और मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट लैब बनाने के उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए फंड के लिए रो रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको कोट भी किया था। जो विश्वविद्यालय, प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, फंड के लिए रो रहा हो और ये कहेंगे विकास की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, विकास की सारी बातें, सारा बजट कागजी है, सब दिखावा है, बड़ा बड़ा ढोलक है जो बस आवाज करता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। सिर्फ कोई सवाल आप लोगों से कर लेते हैं, 2027 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, आप बताइए। 2027 विधानसभा में समाजवादी आ रही है। देखिए समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी पूरे जोर शोर से डंके के साथ भाजपा की विदाई होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समाजवादी आपने एक सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी क्यों हार जाती है। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी होती है। क्यों होती है? ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभाएं होती है, उनमें वोटर लिस्ट में किनके नाम काटे जाते हैं? यादव के, मुस्लिम्स के। हमारे अध्यक्ष जी ने इसका चुनाव आयोग को कहा था कि इस पे आप देख रेख करिए, ज्ञापन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कुछ किया? तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ठीक है, 2027 में किसकी सरकार आ रही है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य, एक खेतों में काम करने वाले किसान के पसीने की आवाज, एक घर में एक बूढ़ी माता की बुढ़ापे के सहारे आदरणीय अखिलेश यादव जी। सड़कों पे संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, जेल भरा जाएगा, और एक जनता एक आवाज पहचानती है, माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए, तमाम लोग आए थे, तमाम स्टूडेंट, हम तमाम स्टूडेंट से हमने बात करी, तमाम छात्र थे, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 विधानसभा चुनाव में, और तमाम मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।